होने को है। ऐसे में नृशंसता के साथ की गई हत्याएं क्या मात्र संयोग है या और कुछ? नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज और आपके साथ मैं हूं निर्मला राव। आज हम बियॉन्ड द स्टोरी में बात करेंगे बेअदबी की। जी हाँ, बेअदबी किसी इंसान के खिलाफ हो तो सामने वाले को दो चांटे जड़ दिए जाते हैं, मगर आजकल इंसानों का कत्ल भी इस बात पे कर दिया जाता है, वो भी सरेआम कि उसने धार्मिक निशानों के साथ बेअदबी की। पाकिस्तान में ईश्वरता के नाम पर लोगों को सरेआम मार देना आम था, पर भारत जैसे सभ्य देश में ऐसी हत्याएं रूह कंपा देने वाली हैं। पंजाब के स्वर्ण मंदिर में गुरु ग्रंथ साहिब के साथ बेअदबी का मामला शनिवार शाम को सामने आया ही था और जिस व्यक्ति पर यह करने का आरोप लगा था उसे पीट पीट कर मार दिया गया। ये मामला भी ठंडा हुआ भी नहीं था कि पंजाब में लगातार दूसरे दिन आज एक और बेअदबी की वारदात के आरोपी की भी हत्या कर दी गई। अमृतसर के श्री दरबार साहब में शनिवार को बेअदबी के आरोपी की हत्या के बाद रविवार को कपूरथला में भी बेअदबी का एक मामला सामने आया है। इस मामले में भी आरोपी की पीट पीट कर ही हत्या की गई है। भले ही इसे बेअदबी का नाम देकर एक मत से इसे जायज ठहराने में सभी लोग लगे हुए हैं, मगर ईश्वर के दरबार में इतना आक्रोश और ऐसी हिंसा निसंदेह असहनीय है। इससे पहले अक्टूबर महीने में भी सिंघू बॉर्डर में किसानों के प्रदर्शन के दौरान इसी तरह से कथित बेअदबी का मामला सामने आया था, जिसमें निहंगों ने बड़ी ही बेरहमी से एक व्यक्ति को मारकर उसका शव टेंट के बाहर लटका दिया था। उस व्यक्ति पर भी गुरु ग्रंथ साहिब के अपमान का आरोप था। ऐसा नहीं है कि 2021 में ही पहली बार ऐसे 3 मामले एक साथ आए हैं। 2015 में फरीदकोट जिले के बहबल कला में धर्म के पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के साथ छेड़छाड़ के मामले में भारी विरोध प्रदर्शन हुआ था और प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने गोलीबारी भी की थी, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी। कहा जाता है कि 2017 में पंजाब विधानसभा चुनाव में शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के गठबंधन की बुरी हार में भी इस घटना की अहम भूमिका थी। गुरुद्वारे में कल हुई हत्या के लिए एफआईआर फिलहाल दर्ज कर ली गई है, जिससे प्रकटतः लगता तो है कि देर से ही सही केस दर्ज कर लिया गया है, परंतु एफआईआर के सेक्शन देंगे आपको बड़ी हैरत होगी। 295 आईपीएस यानी किसी वर्ग के पवित्र स्थल पर या किसी विशेष वर्ग के पवित्र वस्तु के साथ बेअदबी करना और 307 आईपीसी यानी हत्या के प्रयास में, अर्थात ये स्पष्ट है कि एफआईआर हत्या के लिए नहीं बल्कि मृतक पर ही एफआईआर दर्ज हुई है। सभी प्रमुख सिख धार्मिक संगठनों ने और विभिन्न राजनीतिज्ञों ने इस घटना की निंदा तो की, पर हत्या के लिए किसी ने भी अफसोस जाहिर नहीं किया। और तो और दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने भी गुरुद्वारे में हुई इस बेअदबी पर अपना दुख जताया है, पर हत्या के मामले में उन्हें कतई अफसोस नहीं है। दरअसल भारत में जनप्रतिनिधियों के नैतिक आचरण को नियंत्रित करने को लेकर कोई विशेष प्रावधान है ही नहीं, जिसके कारण भारत में निजी हमले और अपमानजनक और नफरत फैलाने वाले भाषण भी काफी सामान्य हो गए हैं। ये भाषण भी लोगों को उकसाने में बड़ी भूमिका अदा करते हैं। आज केजरीवाल को तनिक भी ये अफसोस नहीं है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में किसी भी व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी जा रही है, बल्कि उन्हें मात्र ये भय है कि उनका वोट बैंक कहीं कमजोर ना पड़ जाए। अप्रैल 2017 में पहलू खान की गौहत्या के चलते और सितंबर 2015 में मोहम्मद अखलाक और उनके बेटे दानिश पर भी गाय की हत्या करने और मांस का भंडारण करने का आरोप लगाते हुए इसी भीड़ तंत्र ने पीट पीट कर उन दोनों की हत्या कर दी थी। लखीमपुर की घटना भी हुई, उसमें 4 लोगों की कुचल कर हत्या कर दी गई और 8 लोगों को उसके बाद में पीट पीट कर मार डाला गया, जिस बात का जिक्र बड़े बड़े सत्ताधीशों ने आंसू बहाते हुए किया। मुस्लिम नेताओं को और अभिनेताओं को बड़ी ऊंची चारदीवारी और जेड सिक्योरिटीज में भी रहते के बावजूद भारत में रहने से डर लगने लगा था, मगर जब हम संवेदनशीलता की बात करते हैं तो सभी के लिए समान भावना होनी चाहिए। एक लंबी लिस्ट है इस भीड़ तंत्र में चपेट में आकर मरने वाले लोगों की। अगर हम गौर करें तो 16 मई 2019 में विष्णु गोस्वामी, वी रामलिंगम, ध्रुव त्यागी, जिन्होंने 51 वर्ष की उम्र में अपनी बेटी की छेड़खानी का विरोध किया था और उन्हें बदले में मौत मिली थी। कासगंज में चंदन गुप्ता, दिल्ली के अंकित सक्सेना, मवेशियों से लदे ट्रक और लॉरियों को जब्त करवाने वाले प्रशांत पुजारी,
मात्र 12 साल के विदु जैन और दरिंदगी का शिकार अलीगढ़ की मासूम बच्ची ट्विंकल शर्मा, बंगाल के मुर्शिदाबाद इलाके में बंधु प्रकाश, कमलेश तिवारी, प्रीति रेड्डी 24-25 फरवरी को उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा में मरे गए रतन लाल, विनोद कुमार, अंकित शर्मा, सीए के समर्थन में नीरज प्रजापति और महाराष्ट्र के पालघर में नृशंसता से मारे गए वो 2 साधु और उनका ड्राइवर महाराज कल्पवृक्ष गिरी, सुशील गिरी और नीलेश तेलगड़े। सिर्फ इतना ही नहीं, बांग्लादेश के चटगांव मंडल के कोमिला क्षेत्र में कुरान के अपमान की बात फैलाकर हमलावरों ने कई जगह दुर्गा पूजा पंडालों पर हमला किया, जिसमें 3 हिंदुओं की जानें चली गई थी और बहुत सारे घायल भी हो गए। पाकिस्तान तो पहले से ही इश्तिंदा के नाम पर भीड़ द्वारा लोगों की जान लेता आया है। अभी हाल ही में श्रीलंकाई नागरिक को भी वह पीट कर जलाकर वहां मार डाला गया। इन सबको मार डालने की वजह चाहे अपनी बच्ची के खिलाफ हुई छेड़छाड़ का विरोध हो, चाहे सामुदायिक हिंसा हो या फिर इस तथाकथित धार्मिक बेअदबी की बात हो। यहाँ चाहे किसी की गलती हो चाहे ना हो, यहाँ बात यह है कि जिम्मेदारों और राजनेताओं के मुखर स्वर धीरे धीरे दबते जा रहे हैं। इस भीड़ द्वारा की गई हत्याओं के विरोध में नहीं उठते, और यदि उठते हैं तो अपना राजनीतिक हित देखकर कि यहाँ बोलना सही है या नहीं, तभी इनकी जबान खुलती है। ये एक ऐसा इंसाफ है कि एक लोकतांत्रिक देश में बहुत सारे लोग एक अकेले निहत्थे को पीट कर मार डालें और जिम्मेदार चूं भी ना करें। दरअसल डर इस बात का है कि अगर कानून हर हाथ का खिलौना हो जाएगा तो फिर पुलिस, अदालत, इंसाफ सिर्फ शब्द बन के रह जाएंगे। ज्ञात हो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक भारतीय को जीने का अधिकार दिया गया है। इस भीड़ तंत्र की वजह से व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है। भारत में धर्म, जाति के नाम पर होने वाली हिंसा की जड़ें काफी समय से मजबूत हैं। वर्तमान में लगातार बढ़ रही घटनाएं अधिकांशतः असहिष्णुता और अन्य धर्म और जाति के प्रति घृणा का परिणाम है, जो चिंता का विषय है। सरकार को इस प्रकार भीड़ द्वारा नृशंसता से हत्या करने वाली घटनाओं पर सख्त से सख्त कानून बनाने चाहिए। बहरहाल इस बियॉन्ड द स्टोरी के एपिसोड में इतना ही। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे लेकर फिर कोई नया मुद्दा। तब तक निर्मला राव को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए सत्यमेव न्यूज़, हमेशा सच के साथ।